हूँ, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हाल ही के दिनों में जो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हुई उसको यहाँ पर सरकार ने सुधार लिया है। आपके लिए बहुत बड़ी घोषणाएं, 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ पर सरकार ने की हैं। साथ में आप सोच रहे थे कि बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो है सारी चीज़ें ऐलान की गई हैं। शायद आपने कॉन्फ्रेंस देखी कि नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं, पूरी खबर देखिएगा। लास्ट वाली इम्पॉर्टेंट है, आपके बजट को लेकर है। उसके बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं बजट में तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अगले 2 दिन बाद सरकार ने अपनी गलती को सुधारा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ आ सकेगा। विद प्रूफ हम यहाँ पर चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। उस बेल का आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले अपनी हाइलाइट्स को जानते हैं। 4 मेन हाइलाइट्स हमारे पास क्या हैं। अपनी बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, अब सभी ऑफिसर्स को या फिर कोई भी ऑफिसर्स हो 5 दिन तक खोलने की तैयारी हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि कई का ऑफिसर्स हैं जहाँ पर सैटरडे को छुट्टी होती है, कई ऑफिसर्स हैं जहाँ पर पूरा हफ्तों काम होता है, ठीक है। 5 दिन खोलने की तैयारी को मैं लेटर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेबर्स लॉ चेंज हो चुके हैं। मेनली 2 लॉ ऐसे चेंज हुए हैं जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसके बारे में बताऊंगा। पुराने पेंशनर्स को बकाया देने के लिए नया अकाउंट खोला जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है क्योंकि ये एनपीएस से जुड़ा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत नुकसान भी होगा, ठीक है। लास्ट वाली जो इस वीडियो की सबसे बड़ी हाईलाइट है कि बजट से एम्प्लॉय बहुत निराश थे, पर सरकार ने अपनी गलती को सुधारा है। 8 सीपीसी के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है, ठीक है। चलिए हम एक एक न्यूज़ को हम देखते हैं। पहले तो अपनी स्क्रीन पर वो लेटर देख पा रहे होंगे जो ऑफिसर्स को 5 दिन खोलने की बात यहाँ पर की जा रही है, और ये छोटे मोटे संगठन की तरफ से नहीं है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एफएनपीओ ने यहाँ पर हेड क्वार्टर लेटर भेजा है, हेड को लेटर भेजा है, क्योंकि कई ऑफिसर्स हैं जहाँ पर कोई भी ऑफिस हो, आप भी कई ऑफिसर लेके चलिए, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 6 दिन काम करना पड़ता है, और जहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सारा जीवन है या फिर हम सारा दिन जो है ऑफिस में गुजर जाता है। इसलिए प्लान किया जा रहा है कि जहाँ पर बर्डन कम है, जिस ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, और वहाँ को 5 दिन में सेपरेट किया जाए, उसको 5 दिन में ख़त्म किया जाए, और सैटरडे और संडे की छुट्टी दी जाए, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये मेनली जो है पोस्ट ऑफिसर्स के लिए है, और क्या पता आपके लिए भी जारी हो, लेकिन ये मेनली पोस्ट ऑफिसर्स के लिए ये लेटर जारी हुआ है। अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाती है। लेकिन पहले भी चीज़ें हुई थी, लेकिन पहले नकार दी गई थी, लेकिन अब 8 सीपीसी आ रहा है तो उसमें रिकमेंड किया गया है कि इसको किया जाए, ठीक है। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए जो लेबर्स लॉ चेंज हुए हैं, मेरे पास आ चुके हैं लॉज, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए जो लेबर्स लॉ के मेनली 7-8 पॉइंट चेंज किए गए हैं, जो या प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है। उसमें से 2 पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ जो आपके काम के हैं। देखिए, ट्रेड यूनियंस डैट फेल टू सिक्योर रिकॉग्निशन लूज स्टेशनरी फाइट एंड इफेक्टिंग बार्गेनिंग पावर्स। पहले क्या था, पहले वाले लेबर लॉ में था कि कोई भी लेबर हो, उसका कोई संगठन नहीं होता था। संगठन होता था तो अपनी बातों को वो नहीं रख पाता था, लेकिन अब छूट दे दी गई है। अगर आपने बार्गेनिंग करनी है, मतलब जो यूनियन है वो लेबर के तहत बार्गेनिंग कर सकती है, अब उनको पूरा हक दिया गया है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले था कि वर्कर वर फ्री इंडिविजुअल विदाउट इन बीइंग ट्रीटेड एज कलेक्टिव एक्शन। मान लीजिए आप छुट्टी पर चले जाते हैं, ठीक है, कोई लेबर नहीं आया है, उसको कोई बुखार हो गया है या घर में कोई काम हो गया, छुट्टी कर ली उसने, तो सारे ग्रुप पर जो है उसका इफेक्ट आता था, ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर लेबर लेबर लॉ में क्या चेंज आया है कि अगर आप 50% से अधिक जो है अगर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मौजूद है तो आपको यहाँ पर जो है ट्रीट किया जाएगा एक सिंगल, ठीक है, मतलब छुट्टी दे दी जाएगी। ये अब यहाँ पर चेंज है। तो ऐसे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, बहुत मेनली बदलाव है। इसको मैं पूरा कॉपी यहाँ पर जो है 7-8 पेजेस की कॉपी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो पेंशनरों के लिए एक बड़ा नियम बदला गया है, यहाँ पर देखिए मेरे पास आ चुका है। मैं आपको पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए, ओपनिंग ऑफ ए न्यू डिटेल्ड हेड फॉर अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल रिसीव ऑन रिफंड ऑफ एम्प्लॉयज़ शेयर विद द रिटर्न्स ऑन अवेलिंग ऑफ बेनिफिट अंडर SRSPR इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ रेलवे कन्वर्टर अंडर NPS। ठीक है। अब ये जो नियम है ये रेलवे कर्मचारियों के लिए है, सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। एक नया अकाउंट खोला जाएगा। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, ठीक है, वो NPS ने ज्वाइन किया, ठीक है, NPS ज्वाइन किया और उसकी डेथ हो जाती है, या जो पैसा उसका पीछे फंसा हुआ है उसके रिगार्डिंग ये है। मान लीजिए कोई इंटरेस्ट उसका पे करने वाला है या उसको कोई पेंशन की रकम पे करने वाली है, तो एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा जो NPS के फ़ायदे हैं, मतलब जो NPS के जितने ही फ़ायदे हैं उस अकाउंट में उसको सेंड किए जाएंगे। ये ज़रूरी है खुलवाना, ठीक है, खुलवाना ज़रूरी है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी स्क्रीन पे आप ऑर्डर भी देख पा रहे होंगे। ये ऑफिशियली यहाँ पर ऑर्डर कल शाम को जारी किए गए हैं। इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इस वीडियो की मेन खबर की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो बजट में निराशा मिली थी कर्मचारियों को, उसको सबको दूर किया है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर, कुछ पैसे जो है सरकार ने बांटे हैं। अब जितने भी आप सरकार के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनको पैसे की ज़रूरत है। अब इसमें से क्या क्या है देखिए, इसमें 8 CPC भी है। देखिए, सेक्रेटरीट ऑफ जनरल सर्विसेज, गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तीसरा जो है NSDL जो पेंशन के लिए, और चौथा पॉइंट है 8 CPC के लिए, ठीक है। इन तीनों में तो पैसा खर्च हो ही होगा। तो यहाँ पर 8 CPC के लिए कम से कम 40 करोड़ रखे गए हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब पेपर्स वर्क लगेगा, ठीक है, मोबाइल लगेंगे, लैपटॉप लगेगा, और जो 3 मेंबर्स यहाँ पर चुने गए हैं, 3 से ज़्यादा ही मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स काम करें उनको सैलरी भी देनी है। तो जो 8 CPC में खर्चा करने के लिए जितना पैसा चाहिए, सरकार ने यहाँ पर सारा पैसा अनाउंस कर दिया है। तो बहुत बड़ी बात है। जैसे 6 CPC में किया था, 7 CPC में किया गया था, वैसे यहाँ पर 8 CPC में जो 8 CPC को बनाने के लिए बजट है उसको सरकार ने कल परसों ऐलान किया, ठीक है। इसका मतलब केंद्रीय कर्मचारी को तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी को एक उम्मीद मिली है कि अब 8 CPC का काम शुरू हो चुका है। जितना 18 महीने सरकार ने मांगा है उससे कम ही दिनों में शायद 8 CPC आपको मिल जाए, ठीक है। 8 CPC ने रफ्तार पकड़ ली है। तो ये सभी अपडेट्स थी, सभी अपडेट्स की लिंक और जो मैं आपको स्क्रीन पे सारे ऑर्डर दिखा रहा हूँ सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे क्लिक कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।